डिस्कस करेंगे। आज हमारा केस है, हमारे पास एक लगभग 60 साल के पुरुष हैं जो अचेत अवस्था में आए हैं और वेंटिलेटर के ऊपर हैं। क्यों आए हैं, क्यों एक हॉस्पिटल से हमारे पास रेफर होके आए हैं, तो इनकी समरी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जी सर। आप में से कौन पढ़ेगा? सर मैं। आप पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़िए। डायग्नोसिस सीए डेंगू पोस्ट कीमोथेरेपी विद सीए डेंगू नहीं है, सीए टंग को आप डेंगू कैसे पढ़ रहे हैं? जी सर। ठीक पढ़िए, हड़बड़ाइए मत। सीए टंग पोस्ट कीमोथेरेपी विद मेड्स निमोनिया। इसका क्या मतलब हुआ, पोस्ट कीमोथेरेपी विद मेड्स? सर मतलब पहले कीमोथेरेपी चल रही थी। और मेड्स का क्या मतलब हुआ? सर मेड्स का मतलब, मेड्स का मतलब हुआ कि कार्सिनोमा टंग, जीभ से कैंसर शुरू हुआ और शरीर में कई स्थानों पे चला गया, उसको सेकेंडरीज या मेटास्टेसिस कहते हैं, तो मेड्स लिखा हुआ है। आगे पढ़िए। निमोनिया ऑब्लिक सेप्सिस ऑब्लिक शॉक ऑब्लिक DCMP ऑब्लिक EF 40%। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला शब्द है निमोनिया, यानी कि मरीज में सांस लेने में दिक्कत हुई, छाती में एक्सरे में पैचेस आ गए, SpO2 मेंटेन नहीं कर पाए, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ तो निमोनिया कह दिया। अंडरलाइंग कैंसर की बीमारी, सेकेंडरी, साथ में निमोनिया। अगली चीज बताइए। सर सेप्सिस संक्रमण। अगर कोई भी इन्फेक्शन एक ऑर्गन में केंद्रित होता, चेस्ट में ही होता, तो हम कहते LRTI। क्या कहते? LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पर हमने कहा निमोनिया, क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है और मल्टीपल ऑर्गन को इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेप्सिस हो गया। अगला क्या है? शॉक, सेप्टिसेमिक शॉक। जब हमारे मरीज का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगे, हमको ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए नॉरएड्रेनालिन की जरूरत पड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि शॉक की सिचुएशन में मरीज जा रहा है, अपने वाइटल्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अगला पढ़िए। सर DCMP। कोई बताएगा DCMP क्या है? सर बताइए। DCMP का मतलब है, सीखिए, डायलेटेड, बोलिए, डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी। जब दिल की दीवारें चौड़ी हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है। क्या हो जाती है? उनकी ताकत कम हो गई। हार्ट जब डायलेट हो गया, चौड़ा हो गया, हार्ट के चैम्बर्स बड़े बड़े हो गए, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कह दिया गया। आगे पढ़िए। सर CHF विद एक्यूट किडनी इंजरी। CHF का मतलब क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब हमारे हार्ट में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, एक चीज आपने मिस की, इजेक्शन फ्रैक्शन भी लिखा EF। सर इजेक्शन फ्रैक्शन 40%। इजेक्शन फ्रैक्शन, नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन 67% होना चाहिए, है ना। कम हो गया, 30% कम हो गया। तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गई, तो हार्ट का पंप वीक हो गया। जब हार्ट का पंप वीक हो गया तो हार्ट को जितना फ्लूइड मिल रहा है, जितना ब्लड मिल रहा है, वो उसको पंप नहीं कर पा रहा है। और जब पंप नहीं कर पा रहा है तो वो ब्लड रिटेन हो रहा है, फ्लूइड रिटेन हो रहा है, लंग में ओवरलोड हो रहा है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, उसको CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके क्या लक्षण होंगे? पैरों में सूजन, एनगॉर्ज नेक वेन्स, गर्दन की जो नस होगी, जिसको कौन सी वेसिल कहते हैं? जुगुलर। एक्सटर्नल जुगुलर, वो एनगॉर्ज होगी, लप 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 आपको यहाँ से दिखेगी। तीसरा लक्षण क्या होगा? खांसी होगी। चौथा लक्षण क्या होगा? पिंक फ्रॉथी स्पूटम। मरीज कहेगा कि साहब खूब खांसी आ रही है और गुलाबी रंग का हमको बलगम आ रहा है। डिस्निया, सांस फूलेगी। हाइपोक्सिया, SpO2 कम हो जाएगा। आगे पढ़िए। सर फिर है विद एक्यूट किडनी इंजरी। जब हमने बात कर दी सेप्टिसीमिया की, जब हमने बात कर दी मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम की, जब हमने बात कर दी हमारी चेतनता चली गई, हमें निमोनिया हो गया, हमारा लंग गड़बड़ हो गए, हमारा हार्ट गड़बड़ हो गया, हमारा BP नहीं मेंटेन हो रहा, हमारा शॉक हो गया, तो जब भी BP कम होगा तो किडनी से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पेशाब बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेशाब बनाने की प्रक्रिया। तो किडनी जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी तो मरीज का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा। कम कैसे होगा? बढ़ेगा। पेशाब नहीं होगी, शरीर में सूजन आने लगेगी। तो इसको ARF या एक्यूट किडनी इंजरी कह दिया, एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी कह दिया। आगे पढ़िए। सर उसके बाद है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। फर्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सिंस 21/11/2024 अर्ली मॉर्निंग 3 to 30 AM। मरीज का प्रेजेंटेशन कैसा हुआ? किस तारीख से हुआ? सर सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हफ्ते भर पहले मरीज की सांस फूलने लगी। फिर सर है सेकंड है फीवर सिंस 2011-24 ऑन पाल्पेशन। हफ्ते भर से मरीज को बुखार रहने लगा, सांस फूलने लगी। आगे आइए। सर शिवरिंग।
जाड़ा दे करके बुखार आ रहा था। आगे आइए। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन होने लगा, मरीज का मल विसर्जन नहीं हो पा रहा था, कॉन्स्टिपेटेड रहने लगे। आगे आइए। सर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पेशेंट वाज एडमिटेड इन, किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेते, आगे पढ़िए। सर उसके बाद एनी एल्कोहल तंबाकू यूजेस सब्सटेंसेस यूजेस नो, कोई मरीज में सिगरेट, शराब, तंबाकू, ड्रग, सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। नॉन एल्कोहलिक, नो टोबैको चूअर। आगे आइए। एनी सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री, टाइप 2 डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, कोई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की पुरानी हिस्ट्री नहीं है, मरीज में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज नहीं था, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करते थे। एनी सिग्निफिकेंट सर्जिकल हिस्ट्री, कोलेस्टोमी ऑन 2016, मरीज का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, ये सर्जिकल हिस्ट्री का पार्ट है। 2016 में मरीज का गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। आगे आइए। सोशल फैमिली हिस्ट्री, नो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री, कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है, यानी कि परिवार में माँ बाप, भाई बहन, किसी को कैंसर नहीं था, ट्यूमर नहीं था, हार्ट की बीमारी नहीं थी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज नहीं थी, ऐसा इन्होंने हमको बताया। आगे आइए। सर जर्नल एग्जामिनेशन, जीई लो ऑब्लिक जीसीएस, जी लो नहीं, जीसी लो। जीसी लो, जीसी का मतलब हुआ जनरल कंडीशन, कि जब हमने देखा तो हमने कहा भैया मरीज बोल रहा है, नहीं, ब्लड प्रेशर मिल रहा है, नहीं, सांस ले पा रहा है, नहीं, पेशाब आ रहा है, नहीं, वेंटिलेटर लगा है, हाँ, कैंसर है, हाँ, मेटास्टेसिस हो गई है, हाँ, तो हमने डर के मारे लिख दिया कि जनरल कंडीशन भैया बहुत लो है, मरीज ठीक नहीं लग रहा। आगे आइए। जीसीएस E4 V3 M6, जीसीएस का मतलब बताइए। ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल से ऐसा मरीज जो मूर्छित अवस्था में है, उसको हम नंबर देके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज हमने आंकलन किया कि इनकी चेतनता कितनी है, कल कैसे आंकलन करेंगे ये बता नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए ओरिएंटेड नहीं है, तो कैसे हमको इस समस्या से इनको वो करना है। इसलिए जो है जीसीएस हम नापेंगे। जीसीएस पढ़िए क्या है। सर जीसीएस E4, मैं नहीं मानता कि E4 सही है। जब ये जीसीएस किया गया तब E4 था। E4 मतलब आई ओपनिंग करते हैं बाबूजी ना, सही है। जीसीएस E4 सही है, मरीज कहने पे आंख खोल रहे हैं, तो E4 सही है। आगे आइए। V3 वर्बल रिस्पॉन्स, V पर क्योंकि ट्रैकियोस्टोमाइज्ड है तो V3 नहीं हो सकता, V में लिखना पड़ेगा इंटुबेटेड, क्योंकि जब वोकल कॉर्ड के बीच से ट्यूब गई तो बोल कैसे पाएंगे। तीसरा आइए। तीसरा है M6 मोटर पावर तो है, हाथ पैर चला रहे हैं, तो इसका मतलब जीसीएस में हम लोगों ने कहा आई ओपनिंग में 4 नंबर हैं, जो V है वो ट्रैकियोस्टोमाइज्ड है या इंट्यूबेटेड है, और मोटर रिस्पांस 6 में 6। आगे आइए। सर वाइटल से BP 132/80, नॉरएड्रेनालिन के बाद हम बीपी को मेंटेन कर पा रहे हैं। आगे बताइए। सर HR हार्ट रेट है 138 पर मिनट, इस समय का हार्ट रेट है 120 पर मिनट। अगर हम मॉनिटर में देखें, SpO2 पूरा 100 आ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 26 आ रही है, और ब्लड प्रेशर 135 और 83 आ रहा है। ये वेंटिलेटर पे आ रहा है। किस चीज पे आ रहा है? वेंटिलेटर का मोड हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया है वो है SIMV। बोलिए SIMV। इसका मतलब क्या हुआ? सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन विद वॉल्यूम कंट्रोल। तो हमने मरीज के लंग में कितनी हवा और ऑक्सीजन जानी है ये तय किया है, तो वॉल्यूम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन दे रहे हैं, यानी कि हर बार जब सांस अंदर जाएगी, अगर हमने 450 ml वॉल्यूम सेट किया है तो 450 जाएगा ही जाएगा। इसको कहा जाता है SIMV, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। समझ गए आप? आगे पढ़िए। सर रेस्पिरेशन 33 पर मिनट, ये वाइटल हो गया। आगे आइए। फिजिकल इन्फ्यूजन लाइसिक्स एट पर 1 ml पर मिनट। अब बात आ रही है कि क्या इनमें हम इलाज दे रहे हैं, इसको भी हम स्किप करते हैं।